नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और हाजिर हूं आज अपनी एक नई कविता लेकर, जिसका शीर्षक है बिहार और बाढ़। जहां हर साल डूब जाता है सब कुछ, ज़मीन, ख्वाब, जिंदगी के साथ ही डूब जाता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के डूबते ही डूब जाती हैं प्रस्तावना में लिखी वो तमाम बातें जो हमें नागरिक होने का एहसास देती हैं। जहां हर साल डूब जाता है सब कुछ, चूल्हा, अनाज और फसल के साथ ही डूब जाती है किस्मत, और किस्मत के डूबते ही डूब जाती हैं हाथों की वो चंद लकीरें जो हमें भाग्यशाली होने का एहसास देती हैं। डूबी हुई फसलों में किस्मत को खोज रहे किसान का और भी बहुत कुछ पानी में डूब जाता है। आंगन, धूप और भीत, रस्म, रिवाज और रीत। बिहार की इस बाढ़ में जनता का ही सब कुछ नहीं डूबता, सरकारों की बेशकीमती योजनाएं भी बाढ़ के पानी में डूब जाती हैं। सारा जल नल से निकलकर नली से होते हुए गली में बह जाता है, और बाढ़ के उतरने तक टंकी, पाइप और नल ही बाकी रह जाता है। बाढ़ के इस पानी में देवालय, शौचालय, विद्यालय संलग्न हो जाता है, और सड़क, विधानसभा, सचिवालय जलमग्न हो जाता है। कस्बे डूब जाते हैं, गांव डूब जाते हैं, दरख्त डूब जाते हैं, छांव डूब जाते हैं, रास्ते डूब जाते हैं, और इन रास्तों पर चलने वाले पांव डूब जाते हैं। आम आदमी के ख्वाब और उन ख्वाबों में देखी गई भविष्य की सुनहरी तस्वीरों के साथ ही पुआल पर बिछी वो गुदड़ी भी बाढ़ में डूब जाती है, जिस पर लेटकर उसकी कई पीढ़ियों ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब पाले थे। आम आदमी के सर के ऊपर का बोझा और उस बोझे को रखने की जगह के साथ ही पैरों के नीचे की जमीन और उस जमीन पर खड़ी आदिम युग की उसकी वो फूस की इमारत भी डूब जाती है, जिसकी नींव में उसकी सैकड़ों पीढ़ियों का दर्द शामिल होता है। लेकिन इस भयंकर बाढ़ में आम आदमी के पास कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें बाकी रह जाती हैं जो कभी नहीं डूबती। आदमी और उसकी परेशानियां, बुजुर्गों के संघर्षों की कहानियां, पाषाण काल के बचे खुचे बर्तन और इतिहास की धूमिल सी निशानियां। प्राइम टाइम में चीन और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान जैसे राष्ट्रीय मुद्दों की भरमार के बीच बाढ़ की मामूली खबरें ड्राइंग रूम में बैठे प्रबुद्ध भारत को बोरियत का एहसास कराने के लिए काफ़ी होती हैं। मुख्य चुनावी खबरों के दरमियान नीचे की पट्टी पर बिहार में भयानक बाढ़ की हेडलाइन के अलावा उफान मारती नदी, डूबे हुए गांव और पलायन करती भेड़ बकरियों की कुछ शानदार तस्वीरों के जरिए बाढ़ की वर्चनाओं को और बाढ़ में फंसे लोगों की वेदनाओं को टीआरपी के पैमाने पर जितनी कवरेज मिलनी चाहिए उतनी मिल ही जाती है। बाढ़ में तैरती जिंदगियों से ज़्यादा मुख्यमंत्री का हवाई दौरा टीआरपी दे जाता है। भूखे पेट को राशन मिले ना मिले, लेकिन भरे पेट वालों की ओर से मिलने वाला आश्वासन ज़्यादा टीआरपी दे जाता है। बाढ़ में कराहती प्रजा के बेवतन होने की बात को कोई नहीं सुनता, लेकिन राजा के मन की बात फिजाओं में गूंज उठती। मिड डे मील की पंक्तियों से जीवन की शुरुआत करने वाले बच्चे राशन की लाइनों में जमा होते हैं, और बाढ़ के दौरान हेलीकॉप्टर से बरसते राहत सामग्री के थैलों को लपकते लपकते बूढ़े हो जाते हैं। आखिरकार बाढ़ का ये इवेंट खत्म हो जाता है, और बाढ़ का सीजन ऑफ होते ही धर्म का सीजन शुरू हो जाता है। बाढ़ के दौरान तमाम खुदाओं की टोली हंसी ठिठोली करती हुई गांव-गांव पहुंचती है, और ये रंग बिरंगे खुदा मिलकर अपने अपने भक्त और बंदों को समझाते हैं, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, ये दुनिया तो कैद खाना है, सजा काट के जाना है। इतना समझते ही बाढ़ में ढहे संकट मोचन के मंदिरों की तामीर और रहमतुल आलमीन के मस्जिदों का निर्माण पूरे दमखम के साथ पूरा कर लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तर्कशील भारत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नज़रिया बदल देगा। धन्यवाद।